वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, वियर्ड इमेजिनेशन। दोपहर की एनर्जी है। इस वक्त उनके मन में जो भी है हम उस पर रीडिंग करने वाले हैं। और ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ आप लोगों के पर्सन की एनर्जी में जादुई तरीके से आपसे अपनी तरफ अट्रैक्शन पैदा करना और आपको बिना कहे, बिना अप्रोच किए मन की बात बताना, इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन है। यानी कि ये टेलीपैथिकली आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनका जो स्ट्रेस लेवल है, एंजाइटी लेवल है, वो भी काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा परेशान नहीं नज़र आ रही, ना ही बहुत ज़्यादा अपने अंदर अकेलापन और घबराहट महसूस कर रहे हैं। इनको जैसे अपने रिश्ते पर और आप पर भरोसा है, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी लोगों के लिए लंबे समय से नो कांटेक्ट जैसे सिचुएशन को ख़त्म नहीं कर रहे थे। अब ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में किसी एक को तो आगे बढ़कर प्यार का ऑफर देना पड़ेगा। दोपहर की एनर्जी इनकी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मुझे पॉजिटिव कार्ड्स मिले हैं और इनमें वो फायर, वो पैशन, वो हाई एनर्जी, हाई स्पिरिट्स नज़र आ रही हैं। लेकिन कुछ लोगों में हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कहीं दूर रहते हो, दूसरे शहर में रहते हो या दूसरे देश में रहते हो, अब्रॉड में, फॉरेन कंट्री में। उनकी फीलिंग्स में ना मुझे थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है। हो सकता है ये पर्सन दोपहर को अपने रोज़मर्रा के कामों पर ज़्यादा ध्यान देना और अपने लाइफ में जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करना। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन को काफ़ी लोग पसंद करते हों, इनकी ब्यूटी के लिए, इनकी पर्सनालिटी के लिए, या फिर इनके पास पावर है, स्टेटस है, पैसा है, रुतबा है, नाम शोहरत है, जिसके कारण इनको काफ़ी लोग रीच आउट करते हैं। तो ये अभी ऑप्शंस में घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि ये उनके साथ प्यार वाले कनेक्शन में है। ऐसा लग रहा है कि अगर कोई दोस्ती का ऑफ़र इन्हें देता है या इनमें इंटरेस्ट देता है तो ये उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं। अब आप मेरी इस बात से बिल्कुल भी परेशान मत हो जाना कि मैम इसका मतलब ये तो हमें धोखा दे रहे हैं। ये धोखा नहीं है। हो सकता है कि आपके सामने भी इनको काफ़ी लोग ऑफ़र करते हों और ये हंसी मजाक में उनके ऑफ़र को इग्नोर कर देते हो। तो अभी बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिखता है कि ये कांटेक्ट में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगले 12 घंटे और उसके बाद है 19 घंटे, देन है 27 घंटे, 32 घंटे और 50 घंटे। ये मैंने अभी आपको जो टाइम फ्रेम दिया है ये उन लोगों के पार्टनर का है जो आपसे अपने मन की बात को इतने घंटों में बोलने के लिए बहुत एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी फील कर रहे हैं। उनके अंदर जो एक उछाल है भावनाओं का,
फीलिंग्स का, इमोशंस का, पैशन का, वो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। जैसे काफ़ी टाइम से सब्र किया हुआ था कि बस कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, वेट ही करना है, लेकिन अब उनसे वो सब्र नहीं हो रहा, वो बात करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ ना कुछ मैसेजेस मिले हैं आपके पर्सन के, ये मुझे काफ़ी हद तक इमोशनल और रोमांटिक मैसेज नज़र आ रहे हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं। पहला मैसेज है, प्लीज़ कमिटमेंट को लेकर दोबारा बात मत करना, अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। मुझे लगता है कि ये पर्सन को ऐसा डर है कि अगर वो आपसे दोबारा कांटेक्ट करते हैं, दोबारा बात करते हैं, तो आपका पहला सवाल कमिटमेंट से जुड़ा हो सकता है और इनके पास कमिटमेंट वाला आंसर नहीं है और ये आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों को कमिटमेंट का इंतज़ार है, लेकिन ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। इस वजह से भी आप इनसे हो सकता है कि नाराज़ हो, या इस पर्सन को आप खुद कांटेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि आपको लगता है मेरी हर कोशिश बेकार हो जाती है, मैं जब भी इनको रीच आउट करने का सोचता हूँ या सोचती हूँ, मेरे मन मुताबिक जवाब मुझे नहीं मिल पाता। तो शायद आपने भी कंट्रोल किया हुआ है। अगला चैनल्ड मैसेज है, बहुत सारी बातें हैं जो तुमसे क्लियर करनी है, पर अभी वक्त सही नहीं है, मेरा इंतज़ार करना, मैं लौटूंगा। अनक्लियर्ड बातें बहुत सारी आप दोनों के बीच में हो सकती हैं, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, गलतफहमियां हुई हैं आप दोनों के बीच में, और ये चाहते हैं कि मुझे काफ़ी कुछ आपको बताना है। अगर ये आपको अचानक ही छोड़कर चले गए हैं, नो कांटेक्ट है, या इन्होंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है, या कोई सोशल मीडिया अकाउंट इन्होंने आपका ब्लॉक कर दिया है, तो इनकी कोई वजह हो सकती है। और अगर इन्होंने ऐसा जानबूझकर किया था या किसी मजबूरी के चलते किया था, ये कुछ सच बताना चाहते हैं, पर ये सोच रहे हैं कि अभी वो वक्त सही नहीं आया, तो ये वेटिंग एनर्जी में आपको डाल रहे हैं, शायद ये जानबूझकर डाल रहे हैं। कई बार ना कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कुछ दिन हम बिना बात किए रह लेंगे तो शायद पुरानी बातें ठंडी पड़ जाएंगी और मेरा पर्सन पुरानी गलतियों के लिए मुझे तब तक माफ़ कर देंगे। क्यों ना ये आपसे तब कांटेक्ट करना चाहें जब इनको लगे कि अब हम दोनों के बीच में बहुत लंबा टाइम हो गया है, हमने बात नहीं की। क्योंकि आपका पर्सन ना, मुझे लगता है मूडी हो सकता है या मूडी हो सकती है। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और आप जिनके लिए भी टैरो कार्ड रीडिंग्स देखने आते हो या जिनको सोचकर वीडियोस तक पहुंचते हो कि मुझे उस इंसान के बारे में जानना है, ये उन्हीं की एनर्जीज होती हैं। टैरो को जेंडर से कोई लेना देना नहीं कि आपके पर्सन का जेंडर क्या है, वो मेल है फीमेल है, डजेंट मैटर, अक्सर ये उन्हीं की एनर्जीज होती हैं। तो अब मुझे ऐसा भी लग रहा है इनके कार्ड्स को देखकर कि ये आपको वेट करवा रहे हैं और जानबूझकर करवा रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को शायद ये भी पता है कि आप वेट कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने कई बार पहले भी आपके रिलेशन में वॉक अवे किया होगा, अचानक से चले गए होंगे और फिर खुद ही कुछ महीनों बाद
या कुछ लोगों में तो कुछ ही हफ्तों बाद वापस दोबारा कांटेक्ट में आ जाते होंगे। तो शायद ये पैटर्न आप में चल रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, आना जाना लगा हुआ है। लेकिन शायद अब आप परेशान हो चुके हो और अब आप किसी भी तरह का कोई भी नौटंकी, ड्रामा या बेफिजूल का सरदर्द अपने जीवन में नहीं लेना चाहते। आपका मेंटल थॉट बहुत क्लियर है। अब आप फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस समझ रहे हो। अब आप में बार बार ठोकर खाने के बाद जो एक अकल आती है या सबक मिलता है कि मुझे बार बार लोगों को मौका नहीं देना कि वो मुझे बेवकूफ़ बनाएं, आपके अंदर धीरे धीरे ये समझदारी मैं देख पा रही हूँ। शायद एक वजह ये भी है कि इनको आपकी लाइफ में तभी लौटना है जब इनके हाथ में कोई कमिटमेंट का ऑफ़र हो, कोई स्टेबिलिटी का ऑफ़र हो, या फिर लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर ये आपके साथ देखते हो। तो अगर ये इन एंड आउट कर रहे हैं, नहीं आ रहे, आप इनके लिए परेशान हो रहे हो, तो आप अपनी हीलिंग स्टार्ट कर दो। आप में से काफ़ी लोगों को फ्लावर्स के साथ कनेक्शन फील होता होगा। देखिए, हर इंसान का जीवन में ना किसी रूप में किसी भी चीज़ के साथ कनेक्शन होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग ये सब करके ना अंदर से बहुत सुकून और शांति मिलती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोस्तों में बाहर पार्टी वगैरह करना, घूमना फिरना, अलग अलग जगहों पे जाना, प्लेसेस को एक्सप्लोर करना, सोशल कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करना, नेटवर्क बिल्ड करना, ये सब अच्छा लगता है। उनको वहाँ हीलिंग मिलती है। कुछ लोगों को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मूवीज़ देखना, नेटफ्लिक्स पे शोज़ देखना, या डेली सोप जो होते हैं, सीरियल वगैरह टीवी में आते हैं, उन्हें वो देखना अच्छा लगता है। तो आपको जो भी करना अच्छा लगता है, अब आप कहोगे हमें तो पर्सन से रोज़ बातें करना अच्छा लगता है, उन्हें मिलना अच्छा लगता है, तो क्या इससे हमें हीलिंग मिलेगी? हीलिंग इंसान को अपने आप में करनी पड़ती है कि जब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस फील होता है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरे लिए कोई बनाए तो वो मेरी तरफ खुद लौट कर आएगा। अगर आप बहुत कोशिशें कर चुके हो, एक के बाद एक आपने ट्राई किया, एफर्ट डाला, इस पर्सन का आपने इंतज़ार भी किया है, क्योंकि आपका पर्सन अंदर से जानता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। वो आपको एक स्टेबल पर्सन देखते हैं। उनको आप में धीरे धीरे वो मैच्योरिटी भी दिख रही है जो शुरू में उनको लगता था आप में नहीं है। आपने इस रिश्ते को अपने एफर्ट से, अपनी कोशिश से आगे बढ़ाया है, तो वो आपको एक अच्छा इंसान देखते हैं। फिर भी वो आपसे दूर दूर क्यों हैं? क्योंकि वो हील्ड नहीं है, उनकी हीलिंग नहीं हुई। उनके इनर चाइल्ड इश्यूज हो सकते हैं, या लाइफ में उनके कोई ट्रेजेडी रहा, कोई ट्रॉमा रहा, जो उनकी बॉडी में एक दर्द बनकर ट्रैप हो गया है। जब हम अपने अंदर के दुखों को या अंदर जो परेशानियां मन में चलती हैं, उनको हम जब ठीक नहीं करते, उन्हें सुलझाते नहीं हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं, तो वो कहीं ना किसी रूप में बाहर निकलती है। और जब हमें एक के बाद एक रिलेशन में धोखा मिलता है, तो हम उन रिश्तों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं जहाँ से हमें थोड़ा बहुत भी अटेंशन और प्यार मिल जाए। तो अक्सर हम नार्सिसिस्टिक लोगों को, टॉक्सिक लोगों को लाइफ में जल्दी अट्रैक्ट करते हैं,
वजह ये रहती है कि अभी एक रिश्ता हमारा टूटा नहीं कि हम उसको भुलाने के चक्कर में दूसरे रिलेशन में जंप कर जाते हैं, ये सोचकर कि हम पिछले वाले को भुला देंगे। पर वो इंसान भूलता नहीं है, वो दर्द बनकर हमारी बॉडी में, हमारे चक्रास में एनर्जी ट्रैप्ड हो जाती है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है, यहाँ पे 80% लोगों को अपनी हीलिंग की ज़रूरत है। अगर तो आप खुद में हीलर हो, आपको हीलिंग अपनी आती है करनी, तो अपनी हीलिंग स्टार्ट कर दो। और अगर आपको हीलिंग का नहीं मतलब पता कि अपनी हीलिंग कैसे करते हैं, तो आप मुझसे भी अपनी हीलिंग करवा सकते हो। मेरी सारी सर्विस जो होती है वो पेड होती है, यानी कि उसके चार्जेस होते हैं। फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स मैं नहीं ऑफ़र करती, ना ही हीलिंग सेशन ऑफ़र करती हूँ। जब आप अपनी हीलिंग करोगे तो आपकी लाइफ में इस रिलेशन का जो फ्यूचर है वो भी स्टेबल और ब्राइट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी कन्फ्यूजन और केओस की सिचुएशन आप दोनों की लाइफ में चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट मैसेज आया है, कोशिश करूँगा कि तुम्हारे लिए रिस्क उठा सकूँ और अपनी बात घर वालों को बोल सकूँ, पर अभी हिम्मत नहीं हो रही, मुझे माफ़ कर देना। अगेन ये वही मैसेज है जो क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि आपके पर्सन के अंदर वो हिम्मत नहीं बची, या उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि वो आपके लिए अपनी फैमिली वालों से बात करें। ये उन लोगों की बात है जो लोग इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं, या जिनके पार्टनर ने आपसे रिलेशन ये बोलकर शुरू किया था कि वो आपसे शादी करेंगे, लेकिन बाद में किसी वजह से ऐसा नहीं हुआ और ये अचानक ही आपको छोड़कर चले गए हैं, या इन्होंने आपको कांटेक्ट करना बंद कर दिया है। पर इस कलेक्टिव जनरल रीडिंग में वो लोग भी हैं जिनमें कोई शादी की बात नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोग भी हैं जिनको शादी नहीं करनी, लेकिन इस इंसान का फॉरएवर वाला सपोर्ट और कनेक्शन चाहिए कि ये पर्सन हमेशा मेरे कांटेक्ट में रहे, मुझे कभी भी छोड़कर कहीं ना जाए। तो अभी दोपहर की एनर्जी में रोमांटिक फीलिंग्स और एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आपकी तरफ नज़र आ रही है कि उन्होंने माइंड बना लिया है कि वो आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। आप ही उनके ड्रीम पार्टनर हो सकते हो, जो उन्होंने सोचा था कभी कि मेरा ऐसा पार्टनर होना चाहिए लाइफ में। और इनकी इमेजिनेशन बहुत वियर्ड है। ये पर्सन ना कभी कभी कुछ ऐसी कल्पनाएं करते हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर, जो इनको कई बार लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कल्पना करने में क्या जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हम लोग एक दूसरे के साथ पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, और हम ऐसे ऐसे एडवेंचर कर रहे हैं जो शायद दुनिया में लोगों ने नहीं किए। तो ये सोचते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करने में, एक्शन लेने में, रिस्क उठाने में डर लगता है। इसी वजह से यहाँ पे रिस्क का कार्ड आया है। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए बोल्डली कोई स्टेप ले, केवल आपको मीठी मीठी बातें करके आपका दिल ना जीता करे, बल्कि अपनी बातों को कहकर उस पर एक्शन लिया करे। देन अगला चैनल्ड मैसेज है जो उनकी करंट एनर्जी है। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि इस वक्त मेरा पूरा ध्यान मेरे करियर पर है और मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, उसके बाद ही मैं तुम्हारे जीवन में लौटूंगा। करियर का कार्ड है, तो हो सकता है करियर कॉन्शियस हैं आपके पार्टनर, या काफ़ी लोगों में ये भी हो सकता है कि हाल फिलहाल के दिनों में
इनको करियर में किसी से कंपटीशन फील हो रहा है और ये चाहते हैं कि उस कंपटीशन में ये सक्सेस पाएं, विक्टोरियस हों, अपने नाम का सिक्का अपने काम से दुनिया को दिखा सके, अपने आप को लोगों के सामने प्रूव करना इन्हें अच्छा लगता है। और शायद इनको ये भी लगता है कि जब मैं सब कुछ अचीव कर लूँगा, एक अच्छा करियर बिल्ड कर लूँगा, इस्टेब्लिश्ड हो जाऊँगा, फाइनेंशियल सिक्योर हो जाऊँगा, तो शायद मेरे फैमिली वाले भी मेरे डिसीजन को ओपोज नहीं करेंगे, फैमिली वालों को फिर मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तो इन्होंने आपके लिए कुछ प्लानिंग तो की है लेकिन ये बता नहीं रहे और बहुत ज़्यादा फ़िलहाल अपने करियर को ध्यान में रखते हुए इन्होंने रिलेशन को भी छोड़ा हुआ है। तो जिनको भी लगता है कि उनके पर्सन शायद करियर और वर्क में बहुत बिजी रहते हैं लेकिन हमारे लिए टाइम नहीं निकालते, तो सब कॉन्शियसली उन्होंने आपको एक दिन भी बिना याद किए छोड़ा नहीं है, वो आपको रोज़ याद करते हैं। बस प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, वोकल नहीं है, अपनी बातों को, भावनाओं को अच्छे शब्दों में सही तरह से स्पष्ट रूप में बताने से डरते होंगे, या ऐसा ये जानबूझकर करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये रिलेशन में ज़्यादा टाइम देंगे तो इनका जो मेन फोकस है, करियर है, पैसा है, मटेरियल वेल्थ है, या जो भी इनकी लाइफ में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची डिज़ायर्स हैं, हर इंसान के बड़े सपने होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग हैं दुनिया में जिनको थोड़े में भी बहुत कुछ मिल जाता है, यानी कि वो उसमें बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है जिसको लगातार सक्सेस चाहिए एक के बाद एक, कि उनको समाज में नाम मिले, शोहरत मिले, पैसा मिले, इज़्ज़त मिले, वाह वाह मिले, और ये थोड़े में खुश नहीं होते, इनको संतुष्टि नहीं मिलती। तो एक ये वजह भी है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स का शिकार रहते हैं, अपने मूड के अकॉर्डिंग इस रिलेशन को चलाते हैं, और जब इनका ध्यान पूरा ही करियर पे होता है तब मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा दोस्तों में भी टाइम देते हैं। इनके दोस्त भी इनको कभी कभी कहते होंगे कि तुम बहुत ही मूडी हो और वियर्ड हो, और ये उनको हंस के कह देते होंगे जैसा तुम ठीक समझो, मैं तो ऐसा ही हूँ। अभी भी ये ऐसा ही फील कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि इन्होंने प्यार को कभी भी नकारा नहीं है। अगर इनको कोई लाइफ में ऑफ़र देता है प्यार का, जैसे आपने इनको अगर प्यार दिया है, तो इन्होंने कभी भी ऐसा फील नहीं किया कि आपने इनको प्यार नहीं दिया। ये प्यार को समझते हैं बट शायद उसकी गहराई में नहीं जाते, जितना आप डीपली लव समझते हो कि मुझे अगर किसी से प्यार है तो मुझे उसके लिए टाइम भी निकालना है, उसकी केयर भी करनी है, उसकी रिस्पेक्ट करने के साथ साथ मुझे उसका स्पेस भी देना है। तो ये इन सब बातों को नहीं समझ पाते। कई बार ऐसा भी सोचते होंगे कि आपका रिश्ता इनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, यानी कि ये अपर हैंड इस रिलेशन में देना चाहते हैं कि जैसा वो चाहें आप वैसा ही करते रहो, तब ये खुश रहते हैं। जब सामने से आप इनको टक्कर देते हो, यानी कि आप भी अपने व्यू पॉइंट्स रखते हो, आप भी अपने ओपिनियंस रखते हो और आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, तब ये ट्रिगर हो जाते हैं। और मुझे ट्रिगर से याद आया, मैंने रिसेंटली चैनल पर ट्रिगर अलर्ट पर वीडियो डाला था, उसका टॉपिक ही ट्रिगर अलर्ट है, करंट फीलिंग्स पर वो वीडियो है, वो वाला वीडियो आप लोग ज़रूर सुने। यहाँ पर काफ़ी लोगों को उस वीडियो में से वो गाइडेंस मिलेगी जिसके लिए आप महीनों से परेशान थे। और जिन लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, उसी के कारण आप दोनों के रिश्ते को एक मंजिल नहीं मिल पा रही, तो भी आप थर्ड पार्टी वाली वीडियोस
इस चैनल पर जाकर सुन सकते हो। टॉक थ्रू टैरो चैनल पर आपको हर तरह का वीडियो मिल जाएगा। मैरिज पर, हु विल यू मैरी या फ्यूचर स्पाउस पर भी मिल जाएगा। डेस्टाइन्ड पार्टनर आपका कौन है, कब मिलेंगे, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा। और जिन लोगों को सच्चे प्यार की तलाश है कि हमें हमारा ट्रू लव कब मिलेगा, मैंने ट्रू लव पर भी वीडियोस डाले हैं। तो करंट फीलिंग्स के अलावा आपको काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स पे इस चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। काफ़ी लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कि डेस्टिनी वीडियो चाहिए, नो कांटेक्ट पे वीडियो चाहिए। जब तक कोई नया वीडियो चैनल पर अपलोड नहीं होता गाइस, आप तब तक उन वीडियोस को सुन सकते हो। वो वीडियोस पुराने नहीं होते, वो सभी टाइमलेस वीडियोस हैं। जब आपका मन परेशान है, जब आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, वो एनर्जी खुद आपको अट्रैक्ट करेगी ताकि आप उन वीडियोस को सुनकर उसमें बताई गई जानकारी को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बदल सकें। तो सारे वीडियोस अलग अलग टॉपिक पर इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो। उसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो लोग चाहते हैं हीलिंग करवाना अपनी या अपने पार्टनर की, या फिर चाहते हो कि इन्हीं से मेरी शादी हो जाए, हम दोनों के बीच में से थर्ड पार्टी चली जाए, ब्लैक मैजिक किसी ने किया है तो वो चला जाए, ख़त्म हो जाए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अपनी पेड रीडिंग्स के लिए, अपनी हीलिंग करवाने के लिए और मुझसे रिचुअल करवाने के लिए। क्योंकि मैं एक स्पेल कास्टर भी हूँ, रिचुअल्स भी परफॉर्म करती हूँ, हीलिंग सेशंस भी देती हूँ और कंसल्टेशंस तो मैं देती ही देती हूँ, चाहे वो टैरो की हो या एस्ट्रोलॉजी की हो। उसकी भी डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। और इस चैनल का कोई भी वीडियो आप सुनते हो, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लगाए होते हैं। अब मैं आपकी रीडिंग पर आती हूँ। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं कि आपका पर्सन शायद आने वाले दिनों में कोई बिग सरप्राइज प्लान कर रहा है या कर रही है। ये किसी भी तरह से आप दोनों के रिश्ते को एक नया स्टार्ट देने वाला है। कोई भी सरप्राइज़ जो होता है लाइफ में, जब हमें मिलता है तो हम खुशी होते हैं, हमारी उम्मीदें फिर और भी बढ़ जाती हैं। हमें लगता है कि आज भी मेरे पर्सन ने मेरे लिए कुछ किया है, चाहे वो आपको स्पेशल फील कराने के लिए अपने हाथ से कुछ ऐसा मैसेज आपको लिख कर आने वाले दिनों में भेज दें जो उन्होंने आज तक कभी नहीं भेजा। ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये पर्सन जो आपसे पिछले 5-6 महीनों से बात नहीं कर रहे थे या 1 साल से बात नहीं कर रहे थे, ये पर्सन आपको अचानक कॉल करके बात करना स्टार्ट कर दे, तो ये भी सरप्राइज़ होगा। और कुछ लोगों में ये सरप्राइज़ ये हो सकता है कि ये आपके शहर में आपको मिलने अचानक आ जाए। और क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी काफ़ी लोगों का रिलेशन लग रहा है मुझे, जिसमें आप इन्हें मिलना चाहते हो, देखना चाहते हो, उनके पास बैठना चाहते हो, इनके साथ ढेर सारी बातें करना चाहते हो, मस्ती मजाक करना चाहते हो, प्यार देना चाहते हो, इनसे प्यार लेना चाहते हो। तो आपके अंदर वो क्रेविंग है, वो पैशन है और इक्वली ये भी वो फील करते हैं। इनको भी वो कमी दूर बैठकर अपने जीवन में महसूस होती है। हमें कभी कभी लगता है कि जो लोग बहुत खुश रहते हैं या जो लोग सोशल मीडिया पर हर टाइम ये दिखाते हैं कि हम दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, हम क्लब्स में जाकर एंजॉय कर रहे हैं, हम अलग अलग प्लेसेस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ बहुत हैपनिंग है, बहुत फुल ऑफ कलर है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार जो लोग बहुत ज़्यादा
अपने आप को सोशल मीडिया पे खुश दिखाते हैं, वही लोग कई बार जीवन में अंदर से बहुत अकेलापन फील करते हैं, अंधेरा फील करते हैं, खालीपन फील करते हैं। तो मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं। इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आपको क्रेव कर रही है, मैनिफेस्ट भी कर रही है। अगर आपको पिछले कई दिनों से अलग अलग रंगों की बटरफ्लाइज दिख रही हैं या अलग अलग रंगों के फेदर दिख रहे हैं, पंख दिख रहे हैं, तो आप दोनों की लाइफ में ना एक चेंज आने वाला है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमें बटरफ्लाई वगैरह नहीं दिखता, ना ही हमें पंख दिखते हैं, तो आपके लिए यूनिवर्स का कोई और साइन होगा, जैसे इनके नाम का कोई लेटर दिखना, इनके जन्म की तारीख दिखनी, या आपको अपनी जन्म की तारीख बार बार दिख रही है, अपने ही नाम का लेटर कहीं पे दिख रहा है, या पूरा का पूरा नाम ही आपको कहीं और दिख रहा है या सुन रहा है, तो वो भी एक बड़ा साइन है कि आपके आसपास एंजल्स हैं, वो आपको रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। आज के लिए गाइस इतना ही। राशियाँ यहाँ पे सारी आई थी। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आप लोगों ने पसंद की हो। और आज आपने कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर 555 लिखना है, 555, 3 बार 555 लिखना है। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना प्यार ढेर सारा इसी तरह चैनल को देते रहना है। आप सभी का थैंक यू है। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।